हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट कब दिया जाता है और साथ ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि किसी भी पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट लेने के लिए यह आवश्यक है कि जो पार्टनरशिप डीड बनाया गया है उसमें पार्टनर के कैपिटल पर इंटरेस्ट के बारे में कुछ प्रावधान किए गए हों, तभी पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। और यदि पार्टनरशिप डीड में अगर प्रॉफिट जो मान लीजिए कि पार्टनरशिप डीड है और उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि पार्टनर का जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट पे होगा और यदि फॉर्म को हानि हो गई तब उन्हें कोई भी कैपिटल पर इंटरेस्ट पे नहीं होगा। केवल उन्हें अगर फॉर्म को लाभ हुआ है यानी प्रॉफिट अगर फॉर्म को हुआ है तब पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। और कैपिटल पर इंटरेस्ट पार्टनर को कब मिलता है? तो देखिए पहला सिचुएशन होता है कि मान लीजिए कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में 5-6 पार्टनर हैं, ठीक है, और सभी पार्टनर ने अलग अलग अपना कैपिटल लगाया है, तो उस सिचुएशन में उनको कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। और दूसरा सिचुएशन होता है कि यदि मान लीजिए कि जो पार्टनर हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है, ठीक है, और सभी पार्टनर ने एक समान पूंजी लगाई है, तो इस सिचुएशन में भी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल सकता है। या मान लीजिए कि सभी पार्टनर ने कैपिटल अलग अलग लगाया है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी पार्टनर के कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग की बुक में क्या दे रखा है कि एक साझेदार पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकारी उस समय होगा जब साझेदारी संलेख में इसका प्रावधान किया गया है। जब साझेदारों की पूंजी लाभ हानि अनुपात के अनुसार नहीं होती है तो साझेदारों से अधिक पूंजी विनियोजित की है तो उसे इसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। यानी कि कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई पार्टनर है और उन्होंने अपने फॉर्म में किसी पार्टनर ने अधिक ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है तो उनको कैपिटल पर इंटरेस्ट देकर इसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी फॉर्म के द्वारा। ठीक है। उसके बाद पूंजी पर ब्याज के भुगतान की व्यवस्था। फॉर्म में निवेशित पूंजी अंतर के प्रभाव को समाप्त करना है और वह साझेदार जिसे अनुपातिक रूप से अधिक पूंजी विनियोजित की है ब्याज के रूप में क्षतिपूर्ति की जाएगी। ठीक है। अब यहाँ वही बात कहा जा रहा है कि अगर किसी पार्टनर ने अधिक पूंजी लगाया है तो उनको ब्याज के रूप में दिया जाएगा, कैपिटल पर उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा और उससे उनकी क्षतिपूर्ति होगी। अब पूंजी पर ब्याज का भुगतान उसी समय होगा जब इसका प्रावधान साझेदारी संलेख में किया गया हो और पूंजी पर ब्याज तभी दे होगा जबकि फॉर्म को प्रॉफिट हो। ठीक है। यदि फॉर्म को हानि होती है तो कोई भी पूंजी पर उनके इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा और पूंजी पर इंटरेस्ट केवल फॉर्म के लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी कि फॉर्म को अगर लाभ हुआ तभी कैपिटल पर इंटरेस्ट एक पार्टनर को मिलेगा, अन्यथा अगर फॉर्म को हानि हो गई तो जो पार्टनर है उनको कोई भी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद कि पूंजी पर ब्याज समानतः पूंजी के प्रारंभिक शेष पर पूरे वर्ष के लिए निकाला जाता है। अब देखिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो पार्टनर का जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होता है उनका पूरे ईयर यानी कि 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए हम लोग उसका इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है। उसके बाद पूंजी पर ब्याज की गणना जो होता है उसको हम लोग टाइम को ध्यान में रखकर करते हैं। यदि एक साझेदार वर्ष के अतिरिक्त पूंजी निवेश करता है और यदि मान लीजिए कि कोई पार्टनरशिप फॉर्म है अगर और यदि कोई पार्टनर है तो उन्होंने क्या किया कि वह कुछ एडिशनल कैपिटल भी फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके जो एडिशनल कैपिटल है उस पर भी इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है। और यदि मान लीजिए कि पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप में फॉर्म में यदि मान लीजिए कि पार्टनर के ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखा है, ठीक है, आप लोग के क्वेश्चन में अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखा होगा तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल को निकालेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग उस पैसे पे जो होगा उस कैपिटल पे इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे। और यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए कि आप लोग के यहाँ नोट में दे रखा है कि साझेदारों के चालू खाते के शेष पर पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि पार्टनर का करंट अकाउंट है, ठीक है, तो करंट अकाउंट का जो शेष होगा तो उस पर हम लोग ब्याज नहीं देते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग फिक्स्ड मेथड के अंतर्गत
पार्टनर का अकाउंट बनाते हैं तो दो अकाउंट बनता है, एक बन जाता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बन जाता है करंट अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट के जो ओपनिंग बैलेंस होगा इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन यदि करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है या फिर क्लोजिंग जो भी है तो इस पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग पार्टनर के कैपिटल का कैसे गणना करते हैं। देखिए ओपनिंग कैपिटल का तो हम लोग क्या करते हैं कि जो अगर मान लीजिए कि कैपिटल है उसका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो उसको लिखते हैं, उसके बाद उसमें ऐड करते हैं ड्राइंग के अमाउंट को, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इसमें ऐड करेंगे और उसमें से माइनस कर देते हैं कि जो अगर कोई सैलरी है, कमीशन है या फिर क्रेडिट की गई अगर कैपिटल पर ब्याज है तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, और फिर जो नियोजित की गई अतिरिक्त पूंजी है यानी कि पार्टनर का जो एडिशनल कैपिटल है उसको हम लोग माइनस करेंगे, और फिर अगर क्रेडिट किया गया है कोई प्रॉफिट को तो इसको माइनस कर देंगे, और इस तरह से हमारा पूंजी का जो ओपनिंग बैलेंस है वह निकल जाएगा। यानी यह ऊपर तीनों को जोड़ देंगे और उसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि पूंजी पर ब्याज साझेदारों को तभी दे होगा जब फर्म को लाभ होगा, यानी कि पूंजी पर जो इंटरेस्ट है वह पार्टनर को तभी दे होगा जब फर्म को प्रॉफिट हुआ है। कभी कभी फर्म के लाभ पूंजी पर ब्याज देने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं, यानी कि मान लीजिए कि कोई फर्म है और वह लाभ कमाया, लेकिन लाभ वह इतना कम कमाया कि वह पूंजी पर ब्याज देने के लिए वह जो है वह पर्याप्त नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उपलब्ध लाभों को पूंजी पर ब्याज के रूप में पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांटा जाएगा। अब यहाँ कहा जा रहा है कि यदि फर्म है और वह प्रॉफिट कमाया है लेकिन वह पर्याप्त प्रॉफिट नहीं है पार्टनर के कैपिटल पर इंटरेस्ट देने के लिए, तो ऐसी स्थिति में उस प्रॉफिट को हम लोग जो पूंजी पर ब्याज होगा यानी कि इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस रेशियो में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, यदि साझेदारी संलेख में कुछ भी न दिया हो, और इस यहाँ पे भी बात जरूरी ध्यान रखिएगा आप लोग कि यदि पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं दिया हो तो हम लोग इस तरह का करेंगे, क्योंकि पूंजी पर ब्याज लाभ का ही बंटवारा है। अब देखिए पूंजी पर ब्याज क्या है कि वह लाभ पे यानी कि वह प्रॉफिट पे चार्ज है, क्योंकि जब फर्म को प्रॉफिट हुआ तभी तो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है उनको कैपिटल पर, तो पूंजी पर ब्याज जो है वह लाभ का ही क्या है, बंटवारा है। यदि पूंजी पर ब्याज लाभ के प्रभार के रूप में है तो साझेदारों को पूरे वर्ष के लिए ब्याज दिया जाएगा। अब यहाँ कहा जा रहा है कि यदि मान लीजिए कि पूंजी पर ब्याज जो है वह प्रॉफिट पर चार्ज है तो जो पार्टनर है उनको पूरे एक अकाउंटिंग ईयर के लिए उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा, और इसके परिणाम स्वरूप होने वाली हानि को सभी साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाएगा, और जो भी हानि होगी उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस शेयर जो रेशियो होगा पार्टनर का वह सभी पार्टनर में उसको बांट देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन किस तरह से बनता है, ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसा पूछा जा सकता है कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी ना दिया हो तो क्या पार्टनर को पूंजी पर ब्याज मिलेगा या नहीं। तो देखिए अगर पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है पार्टनर के कैपिटल के इंटरेस्ट के बारे में तो पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर मान लीजिए कि यह भी पूछा जा सकता है कि पार्टनर के जो कैपिटल हैं वह कब दिया जाएगा, क्या फर्म को हानि होगी तब भी मिलेगा या फिर प्रॉफिट होगा तब मिलेगा। तो केवल प्रॉफिट अगर फर्म को होगा तभी उसे इन कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि जो पार्टनर हैं तो उनका इंटरेस्ट जो कैपिटल पर निकाला जाता है वह ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है या फिर क्लोजिंग कैपिटल का जो बैलेंस होता है उस पे निकाला जाता है। तो याद रखिएगा कि पार्टनर का जो कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है वह हमेशा उनके ओपनिंग कैपिटल पर ही निकाला जा सकता है। ठीक है, और साथ ही एक क्वेश्चन और यहाँ से कि अगर मान लीजिए कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट पे उनको इंटरेस्ट मिलता है या फिर करंट अकाउंट पे, ठीक है, कैपिटल अकाउंट पे या फिर उनका करंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा इस पे उनको इंटरेस्ट मिलेगा, तो याद रखिएगा कि कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे उनको इंटरेस्ट मिलता है, ना कि करंट अकाउंट के बैलेंस पे। ठीक है,
तो यहाँ से स्टेटमेंट फॉर्म से भी आप लोग को क्वेश्चन बनेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम लोग किस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालते हैं, क्योंकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, और फिर हम लोग आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझेंगे और इस तरह से ये पूरा चैप्टर हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि एग्जामिनेशन में यहाँ से हमें मदद मिल सके। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको यह क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहीं पे अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और मेरे द्वारा किया गया ये एफर्ट आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।